दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों का पर्दा अब उठने को है। रवि कुमार एक ऐसा नाम जो अनजान है, लेकिन उसकी हर चाल ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। उसकी असाधारण कोडिंग स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स और शेयर मार्केट के पैटर्न को पढ़ने की रहस्यमयी कला ने उसे घोस्ट ऑफ द मार्केट बना दिया है। दूसरी तरफ है सिंडिकेट का मास्टरमाइंड डैनियल ग्रे, क्रूर, शातिर और अजय। वह न केवल राजनीति और बड़े व्यवसायों का खेल खेलता है, बल्कि उसकी हर चाल दुनिया की दिशा तय करती है। हर सत्ता, हर बड़ी डील की चाबी उसके हाथों में है। उसका सिंडिकेट एक अदृश्य जाल की तरह दुनिया को जकड़ रहा है। लेकिन अब रवि की चालों ने इस साम्राज्य की नींव हिलानी शुरू कर दी है। पिनाकिन प्रोडक्शन पेश करता है द राइज ऑफ द गोस्ट। कहते हैं कि शेयर बाजार एक जंगल है। शिकारी के लिए यह एक खेल का मैदान है और शिकार के लिए मौत का घर। लेकिन सोचो, अगर इस जंगल में एक भूत आ जाए जिसे कोई देख ना सके, छू ना सके। ये कहानी है रवि कुमार की, उस लड़के की जिसने दिग्गजों की दुनिया में एक साया बनकर अपनी जगह बनाई। ये दुनिया उनके लिए है जो ताकतवर हैं, पर मैंने सीखा ताकत हाथ में नहीं, दिमाग में होती है। जब ये साया चलेगा तो बड़े बड़े खिलाड़ी कांपेंगे। जंगल के नियम बदलने वाले हैं। एक पुराने धुंधले इंटरनेट कैफे का कमरा, दीवारों पर पान के दाग, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत, हवा में चाय, धुआं और सस्ते परफ्यूम की मिश्रित गंध। बैकग्राउंड में कीबोर्ड की क्लिक क्लैक आवाजें और कैफे मालिक की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई देती हैं। रवि, 22 साल का दुबला पतला लड़का, एक कोने में जर्जर कंप्यूटर के सामने झुका बैठा है। उसके चेहरे पर थकावट के बावजूद एक अजीब सी चमक है। स्क्रीन पर लगातार बदलते चार्ट्स और नंबर्स उसकी आंखों में गहराई तक उतर रहे हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हैं, जैसे वह किसी रहस्य को खोलने वाला हो। Every system has a crack, and this one belongs to me. एक क्षणिक सन्नाटा, फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगती हैं। स्क्रीन पर अचानक एक अलर्ट पॉपअप होता है। लाल और हरे रंग की लाइटें तेजी से चमकती हैं। स्क्रीन, ट्रेड सेड, एनोमली डिटेक्टेड, प्रॉफिट ₹50,000। रवि के चेहरे पर राहत और गर्व का मिश्रण साफ झलकता है। वह अपने कंधे के ऊपर हल्के से देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे सिर्फ कैफे का मालिक अखबार पढ़ता दिखता है। आज तो मैंने खेल लिया, देखते हैं ये शिकारी अब क्या करते हैं। वह स्क्रीन पर एक आखिरी बार देखता है, कंप्यूटर बंद करता है और उठ खड़ा होता है। रवि हर बार नया डिवाइस इस्तेमाल करता है। स्क्रीन पर कोड्स और स्टॉक्स की तेजी से बदलती लाइंस दिखती हैं। उसके खाते में आते मुनाफे की झलक। बाजार एक शतरंज की बिसात है और मैं वो अदृश्य खिलाड़ी हूं जो बाजियां बदलता है। News channels, breaking headlines, phantom trader, a mysterious name shaking up the market. Can one person really outsmart the system? डैनियल ग्रे एक गहरे रंग के आलीशान ऑफिस में वह स्क्रीन पर झुका हुआ है। स्क्रीन पर एक असामान्य ग्राफ दिखता है। ग्रे की आंखें सिकुड़ती हैं। वह गुस्से से अपना वाइन ग्लास नीचे पटक देता है। ये बाजार मेरा है। बिना मेरी इजाजत यहाँ कुछ भी नहीं चलता। उसे ढूंढो हर हाल में। बड़े हेज फंड्स के डेटा सर्वर्स पर हैकर्स की घुसपैठ। डैनियल ग्रे का आईटी हेड, सर, ये ट्रेड्स किसी एक जगह से नहीं हो रहे। ये हर बार एक नए आईपी एड्रेस से आ रहे हैं। कोई इस सिस्टम के साथ खेल रहा है। कोई कितना भी तेज हो, हर शिकार को शिकारी का सामना करना पड़ता है। रवि हेज फंड्स द्वारा इस्तेमाल किए गए एक छिपे हुए एल्गोरिदमिक खेल का पर्दाफाश करता है, जो क्लोजिंग प्राइस को हेरफेर करता है। यह खेल किसी गहरे अंधेरे रहस्य की तरह था, और अब जब वह इसे उजागर करता है, वह जानता है कि उसकी इस जानकारी के साथ वह शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा कुछ करने जा रहा है। लेकिन रवि ने एक उल्टी रणनीति तैयार की है। वह उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक को पलटकर उन पर हावी हो जाता है। हालांकि उसकी कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसके हर एक ट्रेड का डिजिटल निशान सिंडिकेट के टेक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करता है। अब वे रवि को खोजने में जुट जाते हैं, और कोई भी चूक महंगी साबित हो सकती है। रवि एक लग्जरी होटल के सुसज्जित ट्रेडिंग सत्र में बैठा है। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर बर्फ की तरह ठंडी हैं, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। वह जानता है कि अब उसे बचने के लिए एक चूक भी नहीं कर सकती। अचानक कमरे में हलचल बढ़ जाती है। सिंडिकेट एजेंट्स उसे घेरने वाले होते हैं। उनके कदम होटल की सीढ़ियों में गूंज रहे हैं और रवि का दिल तेजी से धड़क रहा है।
वह तेजी से अपना लैपटॉप बंद करता है, लेकिन उसकी नजरें हर दिशा में दौड़ रही हैं। वह शांत रहता है, जैसे कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी हो। एक पल को उसकी सांसें रुक जाती हैं। फिर जैसे ही एजेंट्स की मौजूदगी थोड़ी कमजोर होती है, रवि बिना किसी जल्दी के अपने कदमों को सटीकता से बढ़ाता है और किचन स्टाफ के एक रास्ते से बाहर निकलने की योजना बनाता है। अगर ये भूतों का शिकार कर रहे हैं तो इन्हें साय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वह अब साय की तरह होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, एजेंट्स के सामने से बिना किसी को समझे हुए। पूरी रात वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है और उसी शांतता के साथ जैसे हमेशा उसे पता हो कि वह अगले पल क्या करने जा रहा है। मुंबई के एक चमचमाते ऑफिस का माहौल, जहां सिंडिकेट की सबसे तेज तर्रार टीम काम में व्यस्त है। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा की दौड़, तेज आवाज में कीबोर्ड की दबक और मोबाइल की घंटियां बजती जा रही हैं। सभी की नजरें स्क्रीन पर, लेकिन लीना, एक प्रतिभाशाली और संशयात्मक डेटा वैज्ञानिक, अलग ही दुनिया में खोई हुई है। उसके हाथ में ताजगी से भरी एक ताजा कॉफी है, लेकिन उसकी आंखों में उबाल है, जैसे कुछ गहरे तक जाने की कोशिश कर रही हो। वह फैंटम ट्रेडर के ट्रेडिंग पैटर्न का अध्ययन करती है और तेजी से मन में उसके हर कदम को डिकोड करने की कोशिश करती है। अचानक स्क्रीन पर एक पैटर्न दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह इसे दबा लेती है। उसका ध्यान और तेज हो जाता है। अंदर ही अंदर वह उसकी काबिलियत को सराहने लगी है। जो भी है ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये तो क्रांतिकारी है। ये खेल के सारे नियम बदलने जा रहा है। फिर अचानक डैनियल ग्रे का सख्त और तीखा स्वर सुनाई देता है, जैसे उसने लीना की विचारों को पढ़ लिया हो। वह उसके पास आता है, उसकी स्क्रीन पर एक और पैटर्न की ओर इशारा करता है, जहां लीना ने उसकी सफलता का मूल्यांकन किया था। प्रशंसा कमजोरी है लीना, ये सब खेल नहीं है, ये जीवन मरण का सवाल है। उसे पकड़ो, या फिर कोई और उसे पकड़ने से पहले तुम्हें रौंद देगा। आखिरकार दबाव बढ़ता है। लीना की आंखों में चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं, पर फिर भी उसका चेहरा शांत रहता है, जैसे किसी अगले कदम को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कमरे में घनी चुप्प का माहौल हो जाता है। समझ गई, इसमें कोई जगह नहीं है गलती की। अगर तुमने इसे डूबने दिया तो तुम खुद डूब जाओ। रवि को अचानक एहसास होता है कि अब वह शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुका है। हर कदम पर उसे महसूस होता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसके पीछे एक अज्ञात ताकत छिपी है। अब उसे अपनी चालें बदलनी होंगी। वह अपनी पहचान छिपाने के लिए चतुराई से झूठे सुराग छोड़ने शुरू करता है। वह जानबूझकर अपनी गतिविधियों को असंगत पैटर्न में बदलता है, ताकि उसके पीछा करने वाले लोग उलझ जाएं और भटक जाएं। लेकिन जितना वह भागता है, वह महसूस करता है कि यह खेल अब सिर्फ शिकार और शिकारी का नहीं, बल्कि दिमागी युद्ध का है। फिर रवि एक बड़े कदम की ओर बढ़ता है। वह सिंडिकेट के आंतरिक सिस्टम में घुसपैठ करता है। धीरे धीरे वह उनकी गहरी भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचता है। अंधेरे रहस्यों और खतरनाक कनेक्शनों का पता चलता है। उन्हें लगता है कि मैं भाग रहा हूं, वो ये नहीं जानते कि मैं उन्हें घेर रहा हूं। लीना, जो रवि की बुद्धिमत्ता से प्रभावित है और जानती है कि वह बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, एक गुप्त ऑनलाइन चैट सेट करती है। उसकी आवाज में चिंता है, लेकिन साथ ही एक हल्की सराहना भी। तुम प्रतिभाशाली हो रवि, लेकिन याद रखो प्रतिभा की कीमत होती है। वे तुम्हें पकड़ लेंगे। तब तक नहीं जब तक मैं उन्हें पहले नहीं पकड़ लेता। उसके शब्द हवा में घुल जाते हैं और वातावरण में गहरी खामोशी छा जाती है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, यह अब एक जंग बन चुकी है। रवि और लीना, जिनकी राहें अब तक अलग थीं, अब एक अप्रत्याशित टीम बनाते हैं। लीना, जो कई बार सिंडिकेट के अंदर की जानकारी से वाकिफ हो चुकी है, वह रवि को बताती है कि यह मिशन इतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रहा है। रवि, जो एक डिजिटल हेस्ट की योजना बना चुका है, अब लीना के साथ मिलकर अवैध हेराफेरी को उजागर करने की तैयारी करता है। उनका लक्ष्य एक अत्यधिक सुरक्षित सर्वर फार्म में सेंध लगाना है। इस ऑपरेशन में रवि को एक रोमांचक सीक्वेंस में सिंडिकेट के एल्गोरिदम को अस्थिर करने के लिए करोड़ों का ट्रेड करना होगा। जैसे ही वह असल समय में ट्रेड करता है, हर सेकंड की अनिश्चितता और तनाव दोनों के चेहरे पर साफ दिखता है। तुम पागल हो। पागल नहीं लीना, मैं अटल हूं। उनके बीच की खामोशी में खौफ और आत्मविश्वास का एक खतरनाक संतुलन महसूस होता है। एक लाइव फाइनेंशियल न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के शेयर बाजारों की हलचल
और वित्तीय संकट की रिपोर्ट की जा रही है। अचानक ब्रॉडकास्ट में एक शॉकिंग न्यूज आती है। रवि, जो अब तक गुमनाम था, सिंडिकेट के भ्रष्टाचार के सबूत लीक करता है। ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मच जाता है। किंगपिन्स की बेनकाब हो जाने की खबर के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट आती है। दुनिया भर के निवेशक डर के मारे बेचैन हो जाते हैं। नियामक एजेंसियां हरकत में आती हैं, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और साजिश की गांठ खुलने लगती है। डैनियल ग्रे, जो टीवी पर यह सब देख रहा है, उसका चेहरा खौफ और गुस्से से भरा होता है। वह अपनी क्लासिक सिग्नेचर शैली में एक महंगे लेदर सोफे पर बैठा हुआ है। अचानक उसका हाथ उठता है और वह से अपना ग्लास जमीन पर जोर से पटकता है, जिससे ग्लास टूटकर हर जगह बिखर जाता है। ये खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फैंटम। तुमने मुझसे खेल खेला है, अब मुझे खेलने दो। तुमने जो कुछ किया है उसका अंजाम तुमसे बुरा होगा। वह गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में एक जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला दिखाई देती है। तुमने मुझे कमजोर समझा था, लेकिन अब तुम्हारा पीछा करना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। रवि का नया फिनटेक स्टार्टअप ऑफिस, जहां उसने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके खुदरा निवेशकों को बाजार के शिकारी से बचाने के लिए उच्च तकनीकी उपकरण विकसित किए हैं। ये उपकरण न केवल निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वित्तीय जालों से बचने के लिए एक गुप्त नेटवर्क भी बनाते हैं। दुनिया आज भी फैंटम ट्रेडर के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी छवि के बिना ही उसकी कारगुजारियां बाजार को हिला देती हैं। रवि खुद को एक भूत के रूप में देखता है। वह दिखता नहीं है, पर उसकी उपस्थिति हर निर्णय में महसूस होती है। वे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन वे हमेशा मुझे महसूस करेंगे। यह उनका डर है और यही मेरी ताकत। मैं एक साया हूं जो हर कदम पर उनका पीछा करता है। फैंटम ट्रेडर ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। किंवदंती, मिथक या कुछ और? क्या रवि सचमुच एक भूत है या उसके नाम के पीछे कोई और गहरी साजिश है? जवाब अगले एपिसोड में।